तो कैसे हैं साथियों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम सामान्य ज्ञान के 25 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमें पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है और हमें प्रेशर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अब सामने आ गया है और हमें माइंड फ्री करके पढ़ना है, जिससे कि हम अपने परीक्षा में सफल हो सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? ऑप्शन रघुराम राजन, उर्जित पटेल, मनमोहन सिंह, अरविंद सुब्रमण्यम। आपका सही उत्तर होगा उर्जित पटेल। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। आपका सही उत्तर होगा झारखंड। क्या होगा साथियों? झारखंड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? ऑप्शन सेल, भेल, एनटीपीसी, बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही उत्तर होगा बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन 1939 में, 1937 में, 1938 में, 1936 में। आपका सही उत्तर होगा 1939 में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 29 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त, 27 अगस्त। आपका सही उत्तर होगा 29 अगस्त। अगला प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किसके कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा साथियों? आंध्र प्रदेश में कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। निम्न में से भारत में सबसे बड़ा राज्य या क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आपका सही उत्तर होगा राजस्थान। क्या होगा साथियों? राजस्थान। अगला प्रश्न, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन राज्यसभा में विपक्ष के नेता, स्पीकर, भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आपका सही उत्तर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। क्या होगा साथियों? भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? जी हाँ दोस्तों, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बाबर तथा राणा सांगा, अकबर तथा हेमू, अकबर तथा मेवाड़ के राणा। आपका सही उत्तर होगा अकबर तथा हेमू। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, असम, केरल, राजस्थान। आपका सही उत्तर होगा केरल। क्या होगा साथियों? केरल। अगला प्रश्न, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। क्या होगा साथियों? राष्ट्रपति, जो कि फिलहाल में हमारे राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन कर्जन, क्लाइव, कॉर्नवालिस, क्लिंट। आपका सही उत्तर होगा कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? ऑप्शन अजमेर, लाहौर, दिल्ली, सिकरी। आपका सही उत्तर होगा सिकरी। क्या होगा? सिकरी। अगला प्रश्न, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ई, विटामिन ए। आपका सही उत्तर होगा विटामिन B1। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 11 अप्रैल, 8 अप्रैल, 14 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा 11 अप्रैल। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? ऑप्शन इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1892, काउंसलिंग एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका सही उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन लाहौर, बॉम्बे, लखनऊ, ढाका। आपका सही उत्तर होगा ढाका। क्या होगा साथियों? ढाका। अगला प्रश्न,
सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन कार्डियोग्राफ, टेलीग्राफ, क्रेस्कोग्राफ, पॉलीग्राफ। आपका सही उत्तर होगा क्रेस्कोग्राफ। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 में 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 में और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा साथियों? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर होगा सिंध। कहाँ होगा? सिंध। अगला प्रश्न, हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? ऑप्शन 46वें, 47वें, 48वें, 45वें। आपका सही उत्तर होगा 47वें। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होती हैं? ऑप्शन 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष, 65 वर्ष। आपका सही उत्तर होगा 65 वर्ष। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्र में से श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन सिनेमा, विज्ञान, चित्रकला, साहित्य। आपका सही उत्तर होगा साहित्य। क्या होगा साथियों? साहित्य। जिस्म है तो जान है साथियों, जिस्म है तो जान है, ए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा यह प्रश्न तुम्हारे नाम है। अगला प्रश्न, वैसे पदार्थ जो दहन प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन CNG, ईंधन, प्रज्वलक, ऊष्मक। आपका सही उत्तर होगा ईंधन। क्या होगा साथियों? ईंधन। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? जी हाँ दोस्तों, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। एक बार फिर से ऑप्शन सुनिए साथियों, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों लाइक का बटन दबाना न भूलें।